Hello friends, this is Satyam Tiwari. You are watching my YouTube channel as 5G Academy. Welcome in my YouTube channel. Today we will discuss about the basic of the English. आज हम पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी के जो बेसिक ज्ञान है BASIC of ENGLISH बेसिक ऑफ इंग्लिश के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंग्लिश का जो बेसिक है वो कोई एक दिन का वीडियो नहीं है कि जिसे हम एक दिन में पूरा पढ़ाकर खत्म कर दें। तो इसको पढ़ाने के लिए 2-4 दिन कम से कम लगने वाले हैं या 2-4 वीडियो कम से कम लगेंगी। तो आज से हम चूंकि शुरुआत कर रहे हैं इसलिए आज हम इसको डे 1 में डे 2 इसी प्रकार क्लासीफाई करेंगे और आज ये हमारा डे 1 है। हैशटैग कौन सा दिन है? डे 1 है। और आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल स्टार्टिंग यानी कि साउंड, लेटर तथा सेंटेंस। वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस के पार्ट, मतलब कुल मिलाकर जो आज हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वह सेंटेंस होने वाला है। तो बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, इफ यू आर न्यू इन माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक आल्सो। लेट्स स्टार्ट। As we know that sound is not the topic of the English. Sound जो है, ध्वनि जो है वह अंग्रेजी का टॉपिक नहीं है और हम सभी ध्वनि से भली भांति परिचित हैं कि ध्वनि आखिर होती क्या है। तो ध्वनि को हम यहाँ पर न कवर करते हुए डायरेक्टली हम चलते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक होने वाला है वह होने वाला है लेटर। क्या होने वाला है? लेटर। LETTER। लेटर मीन्स होता है अक्षर। यह जो है अंग्रेजी का मान लीजिए या किसी भी लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। लेटर जो होता है किसी भी लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो हम लेटर को किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ साउंड। मतलब आवाज जो ध्वनि होती है उसकी जो सूक्ष्मतम इकाई होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है वही अक्षर होती है। अब बात फंसी कि सब आवाज तो कई प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे हम आ ई ये सब बोल सकते हैं तथा और जैसे हम बच्चों को खिलाते नहीं अले ले, ये भी तो साउंड है, लेकिन यह अक्षर नहीं है। तो कुल मिलाकर जो हमारा अक्षर का मेन डिफिनेशन हुआ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द साउंड व्हिच हैड कंप्लीट सेंस। मतलब अब हम समझते हैं कि अक्षर जो होता है वह ध्वनि का वह सूक्ष्मतम इकाई होती है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। जैसे हम समझते हैं अगर हमने कहा आ तो आ तुरंत लिखा तो ये तो अक्षर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको हिंदी वर्णमाला में छोटा आ कहते हैं। हमने बोला ए तो ये भी हमारे साउंड का एक पार्ट है, लेकिन ये अक्षर हो जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे साउंड के पार्ट होते हैं जैसे ऐसे भी तो साउंड होगा, साउंड तो होगा ही, साउंड का पार्ट तो होगा ही, लेकिन ये अक्षर नहीं होगा। कुल मिलाकर बात एक आई कि हम यहाँ पर ग्रामर में जितनी भी चीजें लेंगे वह कंप्लीट सेंस पर लेंगे। मतलब जो एक कंप्लीट मीनिंग देती हो, एक कंप्लीट अर्थ देते हो, उन सारी चीजों को हम यहाँ पर ग्रामर में लेते हैं। जैसे हम वर्ड लेंगे तो ऐसे वर्ड लेंगे जिनमें कंप्लीट सेंस आए, कंप्लीट अर्थ आए, एक मीनिंग आए। तो लेटर भी वही होते हैं कि साउंड की वह स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटी इकाई जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले अक्षर कहलाती है। तो आई होप आप सभी को लेटर की जो डिफिनेशन थी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमारी जो दूसरी डिफिनेशन है इसमें वह है वर्ड की डिफिनेशन, WORD। वर्ड मीन्स होता है शब्द। वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द। अब शब्द के बारे में बात कर लेते हैं। शब्द आखिर क्या होता है? कम से कम दो या दो से अधिक अगर अक्षरों को हम किसी एक स्थान पर एकजुट करके लिख दें और उसका हमने पहले ही कहा कि एक कंप्लीट सेंस उसमें मिले, एक उसकी मीनिंग निकल रही हो, तो वो क्या हो जाता है? शब्द हो जाता है। जैसे हम समझते हैं हमने लिखा APPLE एप्पल। अब देखिए यहाँ पर ए एक लेटर है, पी एक लेटर है, PL सब एक लेटर्स हैं, लेकिन हमने जब इनको जोड़कर आपस में लिखा तब यह एक कंप्लीट शब्द बन गया। लेकिन क्यों बन गया? क्योंकि इसका एक मीनिंग है, इसका एक अर्थ है। एप्पल मीन्स सेब होता है, इसलिए इसे शब्द कहा जाएगा। लेकिन अगर इसी स्पेलिंग को हम इस प्रकार से PLEAP इस प्रकार से लिख देते तो शायद ये फ्लीप बन गया, गलत हो गया, फ्लीप हो जाएगा, तो इसका भी एक अर्थ निकल आएगा। अगर इसी को इस प्रकार से लिख दें, ई बाद में कर दें, तो अब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ग्रुप ऑफ लेटर तो है ही, लेकिन कोई अर्थ नहीं है, कोई सेंस इसमें नहीं है, तो इसे वर्ड नहीं कहा जाएगा। कुल मिलाकर जो हमारी एक बात निकल कर आई कि शब्द क्या होता है, वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर व्हिच हैड कंप्लीट सेंस, व्हिच हैव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। तो आई होप आप सभी को वर्ड की भी डिफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो अब हमारा तीसरा इसमें टॉपिक है वह है सेंटेंस, SENTENCE। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, और यही सेंटेंस ही आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है। सेंटेंस को हम बेहतर मतलब अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लासिफाई करेंगे। तो सेंटेंस क्या होता है? जिस प्रकार से ग्रुप ऑफ द लेटर्स वो वर्ड हो जाता था, उसी प्रकार से ग्रुप ऑफ द वर्ड
ग्रुप ऑफ द वर्ड विच हैव कंप्लीट सेंस या मीनिंग, विच हैव कंप्लीट सेंस या मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे सेंटेंस कहा जाता है। मतलब कि शब्दों का समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, जैसे हम कहते हैं दिस इज ए कैट, तो यह एक बिल्ली है, इसका अर्थ निकल आया। अब हम अगर इसी बोल दें कैट इज ए दिस, तो ये उलट फेर हो गया, मतलब कुल मिलाकर ये मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई मीनिंग इसमें नहीं आने वाली है, तो वह उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। तो आई होप आप सभी को लेटर वर्ड तथा सेंटेंस की डिफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम अपने सेंटेंस को अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लासीफाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो आई मेनली फोकस्ड ऑन द सेंटेंस। हम सिर्फ सेंटेंस को अच्छी तरीके से, उनकी क्लासिफिकेशन को यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। हम जैसा कि अभी सेंटेंस की डिफिनेशन को जान चुके हैं, द ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच हैव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस की डिफिनेशन के बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस, मींस सेंटेंस का वर्गीकरण। वर्गीकरण किस प्रकार से हम करेंगे, सेंटेंस को हम 3 आधार पर बांटेंगे। 3 आधार मींस देखिए, पहला जो होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, दूसरा जो होता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और तीसरा जो होता है वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो चलिए हम इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला जो होता है वह होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, PARTS, पार्ट्स ऑफ SENTENC। बस आगे हो गया क्योंकि जगह नहीं है थोड़ा। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। दूसरा जो होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ SENT। और थर्ड जो होता है हमारा वह होता है टाइप ऑफ सेंटेंस। इन तीनों में हम सबसे पहले डिफरेंस पता करेंगे। जैसा कि अभी तक आप लोग जानते होंगे कि सेंटेंस जो होता है 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। वो होता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वो क्या होता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हम सबसे पहले इन सभी के डिफरेंसेस को जानेंगे, इन सभी में अंतर को समझेंगे कि इनमें क्या अंतर, क्या डिफरेंस होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस समझते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मीन्स होता है कि सेंटेंस मीन्स वाक्य। वाक्य में कितने भाग होते हैं। भाग से मेरा तात्पर्य है, जैसे हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में कितने भाग हैं। तो हमारे शरीर में हम मेनली चलते हैं मानकर 2, कि एक सर के ऊपर का हिस्सा और दूसरा सर के नीचे का हिस्सा। तो मैं पूरा एक सेंटेंस हूँ और मेरा हेड जो है, मेरा सर जो है, यह पार्ट सब्जेक्ट है और शेष नीचे का प्रेडिकेट है। इस एग्जाम्पल को हम अच्छे तरीके से इस पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर समझते हैं, हमारा पूरा शरीर है, शरीर का हमारा पार्ट्स का मतलब हुआ कि हमारे शरीर में कितने पार्ट्स हैं। जैसे एक हम 2 मानकर चलते हैं, एक ऊपर का सिर हो गया, नीचे की पूरी बॉडी हो गई। तो 2 पार्ट्स मेनली, शरीर में बहुत से पार्ट होते हैं, हाथ का अलग हो गया, सिर का अलग हो गया, पैर अलग हो गए, मतलब बहुत से पार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ हम 2 मानकर चलते हैं। इसी प्रकार से पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो हो जाएगा हमारा, वह मेनली 2 प्रकार का हो जाएगा। एक हो जाता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट, PREDICAT। सब्जेक्ट मीन्स होता है एक तो विषय वाला सब्जेक्ट, एक होता नहीं विषय वाला सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट मीन विषय। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट से मतलब है, सब्जेक्ट से तात्पर्य है कर्ता। सब्जेक्ट से क्या तात्पर्य है, कर्ता। और प्रेडिकेट से तात्पर्य है विधेय। कर्ता और विधेय मतलब सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता और प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। कर्ता होता क्या है तथा विधेय क्या होता है, यही हम थोड़ा यहाँ पर अच्छे से बात कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम समझ गए कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। उसके बाद जो अगला आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो हम इसको पहले अच्छे तरीके से क्लासिफाई कर लेंगे, फिर इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। कर्ता मीन्स किसी काम को करने वाला। जैसे हम समझते हैं राम आम खा रहा है, तो आम कौन खा रहा है, आम राम खा रहा है। तो आम खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो किसी काम को जो करने वाला होता है वो कौन होता है, कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर आम कौन खा रहा है, राम आम खा रहा है, तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। चलिए हम और देखते हैं, नवीन किताब पढ़ रहा है। तो किताब पढ़ने का काम जो है कौन कर रहा है, नवीन जी कर रहे हैं। तो नवीन यहाँ पर कौन हुए, सब्जेक्ट हुए। चलिए और हम देखते हैं, अखंड कोचिंग पढ़ रहा है। तो कोचिंग पढ़ने का काम कौन कर रहा है, अखंड कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, अखंड हुआ। तो आई होप आप सभी सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है, समझ चुके होंगे कि किसी काम को करने वाला सब्जेक्ट हो जाता है। अब सब्जेक्ट में भी, और जब सब्जेक्ट को हम क्लासिफाई करेंगे तो सब्जेक्ट में भी 3 पार्ट्स निकल कर आएंगे। एक होगा क्वालिफायर, एक डिटरमिनर, एक मेन वर्ड। सब्जेक्ट में 3 पार्ट होते हैं, क्वालिफायर, मेन वर्ड और डिटरमिनर। डिटरमिनर बीच में होता है। फिर बात करते हैं प्रेडिकेट की। किसी भी सेंटेंस हम समझ गए क्या होते हैं। किसी भी सेंटेंस
सेंटेंस में सब्जेक्ट को हटा दिया जाए, शेष जितना कुछ बचे वो सभी प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। मतलब कुल मिलाकर सब्जेक्ट को हटा दिया जाए, बाकी जितना कुछ बचा वह सब कुछ प्रेडिकेट है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए, राम, पहले हिंदी समझते हैं फिर इंग्लिश। राम घर जाता है, जाता है। तो यहाँ पर घर करता होता क्या है? जो किसी काम को करे। तो यहाँ काम हो क्या रहा है? घर जाने का। और कर कौन रहा है? राम कर रहा है। तो यहाँ पर राम क्या हुआ? ये हुआ सब्जेक्ट, करता हुआ। और शेष जितना कुछ बचा वह सब क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। समझ में आई बात? मतलब राम जो था वो सब्जेक्ट हुआ और बाकी जितना कुछ बचा वो प्रेडिकेट हुआ। चलिए इंग्लिश में इसी को समझते हैं। राम गोज टू मार्केट, गोज टू मार्केट। मार्केट यहाँ घर लिखा था, मार्केट हो गया तो होम कर लीजिएगा, उसको मिटाने के नहीं। तो यहाँ पर मार्केट जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या हुआ? सब्जेक्ट। बाकी जितना कुछ बचा वो क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। तो आई होप आप सभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझ चुके होंगे। अब बारी आती है सब्जेक्ट को क्लासीफाई करने की और प्रेडिकेट को क्लासीफाई करने की। फिर समझाते हैं। किसी काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है और किसी सेंटेंस में से सब्जेक्ट को निकाल दिया जाए, शेष जितना भी बचता है वह सभी प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया। अब इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इससे पहले हम इसको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बता देते हैं, नहीं तो ये पूरा एक वीडियो में हो नहीं पाएगा और ये अगली वीडियो इसके लिए मुझे बनानी पड़ेगी, तो ये रह ही जाएगा। इसके डिफरेंस को हम थोड़ा बता लेते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस आखिर क्या होते हैं और कितने काइंड्स होते हैं तथा टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस मीन्स जो होता है और टाइप्स ऑफ सेंटेंस मीन्स। सेंटेंस टाइप्स ऑफ जो सेंटेंस होगा वो होगा सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। टाइप्स ऑफ सेंटेंस 3 होते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तब आप कहेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अगर आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तब आप कहेंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अगर आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तब आप बोलेंगे देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहला सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट। और अगर आपसे कोई पूछे काइंड्स कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। अब बात है इन दोनों में अंतर क्या है। ये तो हो जाते हैं सेंटेंस के जो वास्तव में प्रकार होते हैं कि सेंटेंस इतने प्रकार से हो सकते हैं। और ये जो टाइप होता है ये सेंटेंस के बनावट के आधार पर इसको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। जैसे आपके सामने एक पतला सा लड़का और एक मोटा सा लड़का, 2 लड़के खड़े हो जाए और एक मतलब फिट बॉडी का लड़का 3 खड़े हो जाए। एक पतला रहे, एक फिट बॉडी का रहे और एक मोटा रहे। अगर 3 लड़के इस प्रकार से आपके सामने खड़े हैं तो तीनों है तो आदमी ही, है तो आदमी ही, बस एक पतला है, एक मोटा है और एक मतलब मीडियम साइज का है, मीडियम है। तो तीनों आदमी हैं। तो उसी प्रकार से रहेगा तीनों सेंटेंस ही, लेकिन उनमें बनावट के आधार पर डिफरेंस आएगा। जैसे इसमें बाहरी डिफरेंस है, बाकी आदमी उसके भी 2 हाथ पैर, 2 हाथ पैर। जो आप सोचेंगे पतला वाला भी सोचेगा, मिडिल वाला भी वही सोचेगा और मोटा वाला भी वही सोचेगा। आप जो करेंगे वो भी कर सकता है, मिडिल वाला भी कर सकता है, मोटा वाला भी कर सकता है। अब वो बात की अलग की है, उसमें उठने बैठने थोड़ा खाने पीने में डिस्बैलेंस हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होता है, मेनली जो हमारा फोकस था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस में अंतर क्या होता है। तो आई होप आप सभी को टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं समझ में आया होगा। फिर समझाते हैं कि बनावट के आधार पर कौन किस प्रकार बना हुआ है। एक पतला, एक मिडिल और एक मोटा, 3 अलग अलग हुए ना, लेकिन तीनों है क्या? सेंटेंस ही है। तो वही उस मतलब आदमी ही है, उसी प्रकार से सेंटेंस ही रहेगा, लेकिन उनके बनावट में थोड़ा चेंजिंग आएगी। तो जो हम इसको टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, एक इसके लिए वीडियो आएगी स्पेशल, वहां पर इसको और बेहतर क्लासिफाई करेंगे। डिफरेंस जो था वो मैंने मेनली आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया है। और काइंड्स ऑफ सेंटेंस मेन प्रकार, जैसे हम जानते हैं कि आदमी कितने प्रकार के होते हैं, तो आदमी एक ही प्रकार का होता है। कई मतलब उनके भेदभाव और उनके गुणों के आधार पर तो कई मतलब अलग अलग बनते चले जाते हैं। लेकिन काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो मेन प्रकार होता है ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो अब इसको हम ना यहाँ पर ध्यान देते हुए अपना जो शुरू किए थे टॉपिक, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम बाहरी जो अगली टॉपिक है वो सब्जेक्ट को क्लासिफाई करने की है। इस सब्जेक्ट जो है कितने पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट को कितने प्रकार होते हैं, कितने भागों में इसको क्लासिफाई किया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं। अब हम समझते हैं कि सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, सब्जेक्ट होता क्या है, ये हमने अभी पढ़ा। तो अब हम समझेंगे कि सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन क्या होता है। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता होता है। अब इसका क्लासिफिकेशन समझते हैं। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला होता है डिटरमिनर, DETER, DETERMINER, डिटरमिनर। और दूसरा जो होता है क्वालिफायर, QUALIFIER। और इसका तीसरा जो होता है वह मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड।
समझते हैं। तीनों को अलग अलग हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? डिटरमिनर, क्वालिफायर और मेन वर्ड। 3 पार्ट्स से मिलकर सब्जेक्ट जो होता है बन सकता है। चलिए हम समझते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे अब हम पहले हिंदी में इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि राम आम खा रहा है, एक हो गया कि राम आम खा रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम हो गया सब्जेक्ट। दूसरी बात, हमने कहा कि राम एक आम खा रहा है, तो भी यहाँ पर राम सब्जेक्ट होगा, उससे बाकी प्रेडिकेट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमने कहा कि एक गोरा लड़का सबसे पहले हम कहेंगे कि गोरा लड़का आम खा रहा है, तो गोरा लड़का तभी काम कौन कर रहा है? आम खाने का काम कौन कर रहा है? गोरा लड़का आम खाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? गोरा लड़का सब्जेक्ट हो जाएगा। टोटल दोनों मिलाकर, लड़का तथा उसकी क्वालिटी दोनों को मिलाकर यहाँ पर सब्जेक्ट बनता है, वह क्या हो जाता है? गोरा लड़का आम खा जा रहा है, वहां पर सब्जेक्ट क्या हुआ? गोरा लड़का हुआ। चलिए हम समझते हैं कि 2 गोरे लड़के आम खा रहे हैं। क्या हुए? 2 गोरे लड़के आम खा रहे हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ? आम खाने का कौन काम कर रहा है? आम खाने का काम जो कर रहा है 2 लड़के कर रहे हैं, और 2 लड़के हैं कैसे? दोनों लड़के गोरे हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा 2 गोरे लड़के सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट जो होता है अलग अलग बनता है। चलिए हम समझते हैं एग्जाम्पल देखो। सब्जेक्ट जो होता है, जिसे हम समझते हैं कि एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पर कि ए ओल्ड वुमेन, WOMEN, वुमेन इज गोइंग टू मार्केट। ए ओल्ड वुमेन इज गोइंग टू मार्केट। चलिए हम समझते हैं सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या होगा। तो सब्जेक्ट एज वी नो दैट कि जो वाक्य में कोई काम कर रहा होता है, यहाँ काम हो क्या रहा है? मार्केट जाया जा रहा है, बाजार जाया जा रहा है। बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? ए ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत कर रही है। यहाँ पर सिर्फ, अब आप लोग सोचे होंगे कि कभी कभी क्या देखा होगा कि आगे वाला जो हो जाता है वही सब्जेक्ट होता है, बाकी सब प्रेडिकेट होता है। ऐसा नहीं है। जितना मतलब टोटल जितना हमारा जो काम करने वाला मेन होगा उसी को सब्जेक्ट बोलेंगे। यहाँ पर काम कौन कर रहा है? औरत कर रही है, और औरत है कैसी? अकेली है प्लस बूढ़ी है। तो यहाँ पर जो टोटल सब्जेक्ट निकल कर आया वह निकल कर आया ए ओल्ड वुमेन, ये टोटल सब्जेक्ट होगा, और से जितना बचा है वो हो जाता है प्रेडिकेट हो जाता है। अब इस जब टोटल सब्जेक्ट ये हुआ, तो अब इसमें डिटरमिनर क्या है, क्वालिफायर क्या है और मेन वर्ड क्या है। डिटरमिनर जो होता है वह सब्जेक्ट की मात्रा को डिनोट करता है कि सब्जेक्ट आखिर है कितना। सब्जेक्ट की मात्रा को डिटरमिनर डिनोट करता है कि सब्जेक्ट आखिर है कितना। तो यहाँ पर जैसे ए लगता है, एन लगता है, और एक शब्द लग सकता है, दा लग सकता है। तो दा, ए एंड दा का जो यूज होगा वो हम आर्टिकल में अच्छे से बताएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर डिटरमिनर जो होता है वह यहाँ पर आगे वाला आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल डिटरमिनर हो जाता है, बस बात खत्म। तो डिटरमिनर जो होता है वो आर्टिकल हो जाएगा, यानी कि ये जो होगा हमारा ये हिस्सा ये हो जाएगा डिटरमिनर, DETERMINER, डिटरमिनर। अब बचा क्वालिफायर क्या होता है? जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताए, गुण को बताए। तो औरत का क्या गुण है? औरत का गुण यह है कि वह बुढ़ी है। अब औरत यहीं पर ए ब्यूटीफुल में अगर हो जाता तो एक सुंदर औरत, तो वहां पर औरत का क्या गुण हो जाता कि औरत सुंदर है। वहां पर औरत का गुण क्या होता कि औरत सुंदर है। तो वहां पर जो क्वालिटी उसकी हो जाती वही क्वालिफायर का काम करती, और उसी को हम बोलते हैं क्वालिफायर। तो यहाँ पर जो क्वालिफायर वाला हमारा हिस्सा है, जो पार्ट है, वह है ओल्ड। इसे क्या बोलेंगे? क्वालिफायर बोलेंगे, QUALIFIER। इसे हो जाएगा क्वालिफायर। अब बच्चा जो सेंटेंस में वही हमारा मेन वर्ड हो जाता है, जो मेन सब्जेक्ट होता है वही मेन वर्ड हो जाता है। चलिए हम एक और एग्जांपल से इसी बात को समझते हैं। चलिए, ए ब्लैक, BLACK, ब्लैक काउ, COW, ए ब्लैक काउ इज ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग इन फील्ड, FIELD, फील्ड। यहाँ पर क्या हुआ कि एक काली गाय मैदान में चर रही है, जिसे चारा खा रही है, चरना कहते हैं, ग्रेजिंग हो जाता है। तो एक काली गाय, यहाँ पर काम कौन कर रहा है? गाय कर रही है, और गाय है कैसी? काली है, और कितनी है? एक है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कितना हुआ? ए ब्लैक काउ। इतना हमारा सब्जेक्ट हो गया, शेष जितना बचा वह प्रेडिकेट हो गया। तो चलिए समझते हैं इसमें क्वालिफायर और डिटरमिनर और मेन वर्ड क्या हो जाएगा। हमने जैसे पहले ही कहा कि आर्टिकल जो होता है वह जो सब्जेक्ट की मात्रा को बताए, संख्या को बताए, वही हमारा डिटरमिनर होता है। यहाँ पर संख्या कौन डिनोट कर रहा है? ए डिनोट कर रहा है। तो ए क्या हुआ? डिटरमिनर हुआ। बात आई कि क्वालिफायर क्या होगा। क्वालिफायर वो होता है जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को डिनोट करता है। इस सब्जेक्ट की विशेषता क्या है? जैसे गाय की विशेषता क्या है कि वह काली है। यहीं पर अगर मैंने व्हाइट लिख लिया होता तो गाय की विशेषता क्या हो जाती? व्हाइट हो जाती। तो ब्लैक और ये जो व्हाइट लिखा है ये है क्वालिफायर। क्या है? क्वालिफायर, QUALIFIER, क्वालिफायर। और बचा जो वो हमारा मेन सब्जेक्ट हो जाता है। चलिए अब हम एक बात और इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि जब 2 3 ना रहकर सिर्फ 2 रहे। जैसे
जैसे समझते हैं कि ब्यूटीफुल वुमेन गोइंग टू मार्केट, तो वहां पर ब्यूटीफुल क्या काम कर रहा है कि औरत की विशेषता बता रहा है, तो उस सिचुएशन में सिर्फ उसमें क्वालिफायर और मेन वर्ड हो जाएगा, वहां पर सिर्फ क्वालिफायर और मेन वर्ड हो जाएगा। अब एक बात और कि अगर यहाँ पर जैसे टू बॉयज, यहाँ टू बॉयज अगर कोई काम कर रहा है, जैसे समझते हैं टू बॉयज इज राइटिंग, टू बॉयज राइट ए लेटर, टू बॉयज राइट ए लेटर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ, पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है, दो लड़के कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या क्या है, दो लड़के, टू बॉयज, यही हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब जब सब्जेक्ट सिर्फ टू बॉयज हुआ तो इसमें क्या क्या होगा, देखिए इसमें कोई क्वालिटी बताने वाला वर्ड नहीं है, तो इसमें क्वालिफायर नहीं आएगा। जब क्वालिफायर नहीं आएगा तो टू हो जाएगा डिटरमिनर और बॉयज हो जाएगा मेन वर्ड। लेकिन जहां पर कोई क्वालिटी बताने वाला, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल ईटिंग फूड, तो यहाँ पर दो शब्द जो है स्टार्टिंग के जो सब्जेक्ट है वह एक क्वालिटी बता रहा है, एक मेन वर्ड, तो एक हो जाएगा क्वालिफायर और एक हो जाएगा सब्जेक्ट। जब दो सेंटेंस है तो उसमें आप लोगों को यह छांटना होगा कि इसमें क्या है, डिटरमिनर है या क्वालिफायर है। जो होगा उसी के बेस पर आप लोगों को सब्जेक्ट के पार्ट को छांट कर लिख देना है। तो आई होप आप सभी सब्जेक्ट के पार्ट को समझ पाए होंगे। अब हम समझेंगे कि प्रेडिकेट के पार्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा इरेज करें। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मींस विधेय होता है। क्या होता है, विधेय। तो हम समझते हैं कि विधेय का क्लासिफिकेशन क्या होता है। यहाँ पर हम पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट पढ़ने वाले हैं, फिर हम बता रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। एक हो जाएगा वर्ब, दूसरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट और तीसरा हो जाएगा अदर, OTHER, अदर। समझते हैं तीनों में अंतर। वर्ब जो होती है वह होती है क्रिया। क्रिया मीन्स कौन सा काम हो रहा है। जैसे हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, राम आम खा रहा है, तो काम कौन सा यहाँ पर हो रहा है, आम खाने का काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, कुल मिलाकर खाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर ये खाना वर्ब हो जाएगा। बात आई ऑब्जेक्ट, तो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है या कहाँ कर रहा है। यह जो तीन, हम किसी भी एग्जाम्पल में 3 चीजों से प्रश्न करें कि कहाँ, कब और क्या, कहाँ और कब, इससे प्रश्न करने पर जो हमारा उत्तर प्राप्त होता है वह होता है ऑब्जेक्ट। और बात आई अदर्स की, मतलब सेंटेंस में और बहुत सी चीजें रहती हैं, जैसे सिंस, 2 o'clock, जितने टाइम वगैरह, मतलब जितने भी चीजें रहती हैं वह सब अदर्स में चली जाती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, राम ईट्स, ईट्स MANGO मैंगो इन गार्डन, GARDEN, इन गार्डन। राम ईट्स मैंगो इन गार्डन, राम गार्डन में मीन्स बगीचे में आम खा रहा है। तो यहाँ पर राम क्या हो गया हमारा, यह सब्जेक्ट होगा क्योंकि यही काम कर रहा है। बाकी जो हुआ ये सभी प्रेडिकेट हुए, PREDICAT, ये सभी प्रेडिकेट हुए। तो इतना प्रेडिकेट हुआ। अब प्रेडिकेट के पार्ट में हम समझते हैं, एक होता है वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा अदर होता है। तो वर्ब मीन्स होता है जो काम हो रहा हो। काम क्या हो रहा है, आम खाने का काम हो रहा है, खाना मीन्स ईट्स। तो ईट्स क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वर्ब। अब हम समझते हैं क्या, कब और कहाँ से जो हमारा उत्तर प्राप्त होता है वह होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम कब से आंसर करें। कब, कुछ आंसर मिला कि कब आम खा रहा है, नहीं मिला। कहाँ आम खा रहा है, एक तो गार्डन आंसर मिला और दूसरा मैंगो तो नहीं मिला। और जब क्या से उत्तर, मतलब क्या से जब हम उत्तर मांगेंगे तो हो जाएगा मैंगो। क्या खा रहा है, आम खा रहा है। तो आम और गार्डन ये जो हुए हमारे, ये दोनों हो गए हमारे ऑब्जेक्ट, दोनों हो गए हमारे ऑब्जेक्ट। लेकिन एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट ये पॉसिबल नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि जब एक ही सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, जनरली तो क्या होगा कि मतलब एक ही होगा, लेकिन जब 2 होगा तो पहले वाले को हम प्राथमिकता देंगे, उसे हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, दूसरे वाले को अदर में मतलब ढकेल देंगे। अब इन गार्डन, कहाँ का आंसर, तो इन गार्डन आ गया। अब यहीं पर अगर होता इन गार्डन की जगह पर, यहाँ पर राम ईट्स मैंगो, तो सिंपल था, ये हो गया वर्ब या ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अदर के स्थान पर कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पर अगर हम लिख देते कि बाई, राम ईट्स मैंगो बाई नाइफ, KNIF कुछ होता है स्पेलिंग, नाइफ शायद यही हुआ, सही है। तो राम ईट्स मैंगो बाई नाइफ। अब समझते हैं कि राम चाकू के द्वारा आम खा रहा है, मतलब चाकू से काट कर, नहीं चाकू से काट कर ऐसे ढकेलेगा मुंह में, तो चाकू से काट कर आम खा रहा है। तो राम सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब और मैंगो मतलब क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है। उसमें दूसरा कब, तो कब का कोई आंसर यहाँ पर नहीं, कब खा रहा है नहीं आंसर मिला। कहाँ खा रहा है ये भी आंसर नहीं मिला। तो हमारा यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है, सिर्फ मैंगो। तो मैंगो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी जो बचा वह अदर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये प्रेडिकेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चूंकि यह वीडियो हमारी बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो समझ में आई है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक आल्सो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।